यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और गठबंधन अभी से हाँफता नजर आ रहा है। गठबंधन जिन समीकरणों को साध कर पश्चिमी यूपी का किला फतह करना चाहता था, वो सभी समीकरण जमीन पर धराशायी हो गए। अधिकतर चुनावी जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में ही भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है। अगर मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न को करीब से देखें तो साफ नजर आता है कि जिन जाट और मुस्लिम वोटों के समीकरणों के सहारे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थे, वो समीकरण जमीन पर उतर ही नहीं पाए। जाटों का वोट 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और आरएलडी में तो बटा, लेकिन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मिला। वहीं बसपा और कांग्रेस तो जमीन पर नदारद ही दिखी। हालात ये बन गए कि आरएलडी का कैडर वोट गठबंधन में उसके साथ ही समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर ही नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट आरएलडी को हर जगह मिला। इसका एक नमूना आप ऐसे देख सकते हैं कि खुद जयंत चौधरी मथुरा में वोट डालने नहीं गए। उनका वोट मथुरा शहर की विधानसभा सीट पर है, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आरएलडी मुखिया जयंत ने उनके लिए अपना एक बहुमूल्य वोट देना मुनासिब नहीं समझा। यही हाल लगभग मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और बागपत तक लगभग सभी सीटों पर रहा। जहां जहां समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, जाटों ने उसकी हवा निकाल दी। कोई भी समीकरण कागज से जमीन पर उतर ही नहीं पाया और सपा और आरएलडी की कथित हवा में ही रह गई। समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण नीति से घबराए जाट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जगह भाजपा उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट दे आए। पहले चरण का मतदान खत्म होते होते लगभग सभी जगहों से यही खबर आई कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन खोखला साबित हुआ है। जिस जाट मुस्लिम समीकरण की बात अखिलेश और जयंत कर रहे थे, उसे पश्चिमी यूपी के वोटरों ने नकार दिया। एक तो उनकी नाराजगी इस बात से थी कि समाजवादी पार्टी ने अधिकतर जगह गुंडे मवालियों को टिकट दिया है। दूसरे, अखिलेश का भरोसा मुस्लिम उम्मीदवारों पर ही अधिक है। इसीलिए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की आंच में जल चुके जाटों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। चुनावी जानकार मानते हैं कि जमीन पर जाट मुस्लिम समीकरण के ध्वस्त होने से भाजपा को बड़ा फायदा पहुंच सकता है और वो पहले चरण में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं हमेशा की तरह अखिलेश को इस गठबंधन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।